आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पे। अभी हम लोग बात करेंगे 2025 में बिहार बोर्ड में जो भी छात्र छात्रा 10th का यानी 10वीं की परीक्षा देंगी, उसका फॉर्म भरने का डेट शुरू हो गया है, अप्लाई हो रहा है। और अप्लाई में क्या क्या पूरी प्रक्रिया है उसमें हम लोग फॉर्म भरेंगे तो और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा करेंगे। यानी बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए जिनका परीक्षा 2025 में होना है, 10वीं का परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन सेकेंडरी बोर्ड 2025, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए एक बार हम लोग फॉर्म को देखते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। उसके बाद हम लोग आपको इसमें बताएंगे कि इसमें आपको कौन कौन पेपर देना है। पहले एक बार हम लोग आइए देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये फॉर्म है। आपको फॉर्म इस तरह से ही मिलेगा। ऊपर में लिखा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025, यानी जो 2025 में परीक्षा बच्चा दे रहा है उनके लिए है। और ये उन्हीं के लिए है जो किसी कारणवश किसी का परीक्षा छूट गया है या कुछ भी हो, लेकिन 2025 के परीक्षा में आप अगर अपेयर होना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले है नंबर 1 में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वो रजिस्ट्रेशन पत्र आपको जमा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पंजीयन। तो आपको एक पंजीयन मिला होगा, कुछ दिन पहले ही पंजीयन हुआ है, तो उसका पंजीयन का आपको डॉक्यूमेंट एक कॉपी लगेगा। तो इसमें आप पंजीयन ला देंगे और उसमें अटैच कर देंगे। वैसे उसमें पंजीयन आपको होगा 5-7 अंक उसमें दिया गया होगा पंजीयन। आपको वो पंजीयन संख्या में रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है और उसका ईयर लिख देना है। उसके बाद उसी पंजीयन में अगर आप देखिएगा तो उसमें एक BSCB ID यूनिक कोड होगा, वो भी 10-12 अंक का होगा। आप में आपके जो भी आपको पंजीयन मिला होगा उसी पंजीयन में ये कोड लिखा होगा, आप उसको देख के लिख देंगे। यानी रजिस्ट्रेशन नंबर पहला देख रहे हैं और दूसरा जो आप देख रहे हैं BSCB यूनिक ID, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला होगा पंजीयन, एगो पंजीयन आपको डॉक्यूमेंट मिला होगा, इसको उसी में ये लिखा होगा और वहीं से उसको आप देख के आपको लिख देना है, ये उसमें लिखा होगा। उसके बाद तीसरा में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट कैटेगरी, ठीक है। आप इसमें आप कंपार्टमेंट से हैं या फिर आप फ्रेश स्टूडेंट है, सिंगल है, आपको इसमें लिखना है। और रेगुलर है तो आप रेगुलर लिखेंगे, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 3 में है 3 में जो दिया गया है सो दिया गया है स्कूल कोड, यानी आपके स्कूल का जो कोड होगा आप अपने हेड सर से पूछ लेंगे और आप इसमें कोड भरेंगे। आपका कोड 5 अंक का होगा, ये आपको मालूम ही होगा, या नहीं तो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर ये कोड लिखा गया होगा। आप अपने स्कूल के हेड मास्टर साहब से ये बात पूछ लेंगे। इसके बाद नंबर 5 में आपका स्कूल नेम लिखना है, आपको स्कूल का जो पूरा नाम आपको लिखना है। नंबर 6 में आपका डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है। नंबर 7 में स्टूडेंट नेम, यानी आप स्टूडेंट नेम अपना नाम लिखेंगे और इसमें अपना नाम इंग्लिश के आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। और इसमें वही नाम लिखेंगे जो आपको 8वां के TC में है। 8वां को TC के देख के फॉर्म भरिएगा। जो 8वां के TC में जैसा आपको नाम लिखा है स्पेलिंग सेम लिखिएगा। इसमें आप गलतियां नहीं करेंगे कि आधार वाला देख के नहीं भरेंगे, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए 8वां के 8 क्लास के TC में जो आपका नाम दिया गया है आप उसको वही देख के भरना है, उसी का स्पेलिंग सही करके भरिएगा। या आप एक बार देख सकते हैं कि आपका डमी में क्या लिखा गया है, उसके भी देख के आप भर सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन आधार होगा वो 8वां क्लास का 8 क्लास का TC होगा। उसके बाद उसी के आधार पर अपना मदर नेम भरेंगे 8 नंबर में, और 9 नंबर में अभी उसी के आधार पर अपना पिता का नाम भरेंगे, और 10 नंबर में भी अपना डेट ऑफ बर्थ उसी में भरेंगे। ये तो आप 100% श्योर हो लीजिए कि 8वां में TC में आपका जो नंबर दिया गया होगा डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ महीना या दिन दिया गया होगा वही देख के भरेंगे। किसी भी हालत में आप आधार कार्ड से देख के नहीं भरेंगे। ये 8वां के TC में जो दिया गया होगा वही देखकर आपको इसको भरना है, जिसका आप ध्यान रखेंगे। नंबर 10 में है। फिर 11 में है मेल फीमेल, तो आप जानते ही हैं मेल होंगे तो आप मेल में टिक लगाएंगे और फीमेल होंगे तो फीमेल में टिक लगाएंगे। फिर 12 में है कास्ट, आप अपना कास्ट देख लेंगे। आप जनरल में है तो जनरल में टिक लगाएंगे, EBC है तो EBC में टिक लगाएंगे। 12 में डिफरेंशिएबिलिटी है, यानी दिव्यांग वाला है तो आप दिव्यांग है तो दिव्यांग में टिक लगाएंगे, नहीं तो नो करेंगे। 14 में नेशनलिटी है तो आप इसमें सब में इंडियन करेंगे, क्योंकि यहाँ दूसरा तो कोई है ही नहीं। और फिर 15 में आप हिंदू है तो हिंदू और मुसलमान है तो मुसलमान में टिक लगाएंगे ऐसा।
और इसके बाद 16 नंबर में जो दिया गया है सो आपके पास आधार होगा ही, आधार नहीं होने का कोई बात नहीं है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास होगा तो इसमें आधार संख्या आपको भरना है 16 में। और आधार संख्या आप इधर देख रहे होंगे कि आधार संख्या लिखा हुआ है नीचे, वहाँ आपको अपने आधार कार्ड में से 12 अंक का जो आपको आधार कार्ड नंबर होगा उसको देख के आपको भरना है। उसके बाद 17 में लिखा गया है कि आपको 17 में डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। जो ऊपर में जो आप आधार नंबर दे रहे हैं ये सही है, ये किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है, तब इस पर भी ध्यान रखेंगे 17 नंबर में। और फिर 17 नंबर के नीचे में आपका हस्ताक्षर होगा, तो आप हस्ताक्षर अपना हिंदी में करेंगे तो अच्छा रहेगा। नीचे देखते हैं बक्सा लिखा हुआ है, बक्सा जो बना हुआ है रेक्टेंगल, उसमें आपको विद्यार्थी का हस्ताक्षर होगा, तो आप उसमें साइन कर देंगे। 18 में आपका स्कूल ग्रामीण एरिया में है या फिर शहरी एरिया में है, उसको टिक लगाना है एक बार। ग्रामीण में है तो आप रूरल लगाएंगे और शहरी में है तो आप अर्बन लगाएंगे। उसके बाद 19 में है कि आप जो आपका जो सब डिवीज़न है सो कहाँ है, तो आप अपना सब डिवीज़न जानते होंगे, जिसको हम लोग अनुमंडल बोलते हैं, तो इसमें आपको अनुमंडल का नाम लिखना है। 20 में आपका मोबाइल नंबर है, तो आपका जो मोबाइल नंबर जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर में दिए होंगे फॉर्म भरने समय में, फॉर्म भरने नहीं, रजिस्ट्रेशन करने समय दिए होंगे वही नंबर लिखेंगे और वही आप ईमेल आईडी लिखेंगे। और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऐसा लिखेंगे जो चालू हो, यानी जिसका आपको पासवर्ड मालूम होना चाहिए, इस तरह से। फिर 12 में है स्टूडेंट नेम इन हिंदी। 12 में आप अपना नाम हिंदी में लिखें, 22 में अपना नाम आप हिंदी में लिखेंगे, यानी 8 क्लास के टीसी में जो होगा वही आप नाम लिखेंगे, आप उसको उसी हिसाब से फॉर्म भरेंगे। फिर 23 में मदर का नेम, यानी आप अपने माता जी का नाम वही नाम लिखेंगे जो 8वां के टीसी में होगा, यानी 8वां इसका मेन आधार रहेगा। और 24 नंबर में पिताजी का नाम लिखा है, जैसे कि आपको 8वां के टीसी में दिया गया है, इसमें हिंदी में लिखना है, थोड़ा हिंदी में और साफ लिखिएगा। इसमें ज़्यादा कटम कुटुम आपको नहीं करना है, व्हाइटनर नहीं लगाना है। हम आपको इसमें बताएंगे ही कि आप क्या क्या बारीकियों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद 25 में है, 25 में देख रहे होंगे लिखा होगा कि स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, यानी आप अपने घर का पता लिखेंगे, इंग्लिश में आपको लिखना है, यानी इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखेंगे ऐड करके, आपका जो घर है, आपका जो पोस्ट है और आपका ज़िला है और पिन कोड आप जरूर देंगे। 25 नंबर में आपके घर का पता लिखना है, यानी आप अपना आधार कार्ड जो देखेंगे, आधार कार्ड के पीछे में भी देख के आप इसको भर सकते हैं। नंबर 25 में। नंबर 26 में है कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसमें आपको टिक मारना है, मैरिड और अनमैरिड में। और नंबर 27, और जो नंबर 27 में आपका जो बैंक है, बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट का टिक स्टार जो आप देख रहे हैं, स्टार का मतलब VVI है, इसको भरना एकदम अनिवार्य है, उसको आपको भरना ही है। और आप नहीं भरेंगे तो उसमें और आप नहीं भरेंगे तो विद्यालय के स्कूल के द्वारा भी भरा जाएगा, और नहीं तो आपने भर देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 27 नंबर जो देख रहे हैं, तो आप अपने इसमें बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे। 28 नंबर में बैंक का आपको IFSC कोड लिखना है, पासबुक में आपको दिया गया होगा, आप पासबुक देखकर आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद 29 नंबर में बैंक का नाम लिखना है आपको, जैसे SBI में है कि पंजाब नेशनल बैंक में है और कहाँ है, जैसे कि SBI दरभंगा या SBI पटना, जहाँ भी हो बैंक उसका नाम लिखना है। 30 में आपको 2 आइडेंटिफिकेशन देना है, यानी 2 कट मार्क आपको देना है, जैसे कि किसी के पैर में तिल होता है या फिर आपका दायां हाथ कटा है या बायां उंगली कटा है, उस हिसाब से आपको ये देना होगा। ये हो गया 30 में। उसके बाद आप 31 नंबर देख रहे हैं, मीडियम लैंग्वेज इन एपियर। आपको एग्जाम में जो आप एपियर होना चाहते हैं तो आप किस माध्यम में लिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, तो आप इसमें किसी में भी टिक मार सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो ये बहुत बात नहीं है। वैसे आप इसको हिंदी में मारिए तो ये अच्छा रहेगा। उसके बाद 32 नंबर चलिए, तो 32 नंबर में आपका आँख अगर ख़राब है तो आप इसको यस मारिएगा, नहीं तो इसको नो मारिएगा। और 33 नंबर में जो बच्चा रेगुलर है उसके लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो बच्चा पूर्ण साल किसी विषय में फेल कर गया हो या और उस बार परीक्षा दे रहा हो। नहीं तो आप अगर पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 33 में आपको भरने की ज़रूरी नहीं है। अगर आप दूसरी बार 10वां का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी आप पिछले बार किसी कारण से एक विषय में या 2 विषय में फेल करते हैं, तभी आपको पिछले साल का रोल नंबर और रोल क्रमांक भरना है। लेकिन 33 नंबर जो सीरियल है, इसमें आप देख रहे होंगे, जो नया बच्चा है, जो रेगुलर है, जो अभी तक 10वां का परीक्षा एक बार भी नहीं दिया है, तो उसको नहीं भरना है, उसको खाली छोड़ देना है। 34 नंबर में चलिए आइए, 34 नंबर विषय देखिए। तो सबसे पहले ऊपर में MIL में आपको ऊपर में देख रहे होंगे, तो आपको हिंदी भर देना है। और जो बच्चा हिंदी लिए हैं हिंदी, उर्दू लिए हैं उर्दू, बंगला लिए है बंगला, मैथिली लिया है मैथिली, उसको भर देना है। फिर SIL में संस्कृत, अरबिक, मैथिली, भोजपुरी उसमें जो लिए हैं सो। लेकिन इसमें
और आप ऐसा आप श्योर समझिए कि SIL में आपको हिंदी जो लेना है तो आपको हिंदी ही भरना है, और ऊपर वाले में आप मैथिली भर सकते हैं, या जो बच्चा जो लिया है सपना भरेगा। 3 में कंपलसरी है, आप इसको आपको, और आप पंजीयन में भी देख के भर सकते हैं, जो आप पंजीयन में आपका कौन कौन विषय है उसके अनुसार से MIL और SIL आप भर सकते हैं। और उसमें 34 के नंबर 3 में कंपलसरी विषय है, इसको आपको चारों में टिक लगाना है, यानी मैथ में टिक लगाना है, साइंस में टिक लगाना है, और आपको मैथ साइंस में आपको टिक लगाना है, फिर आपको इंग्लिश में भी टिक लगाना है, सोशल साइंस में भी टिक लगाना है। यानी 34 नंबर जो आप देख रहे हैं तो 34 नंबर में चारों में टिक लगाना है। और 34 के पहला और दूसरा में जो आप देखेंगे MIL और SIL में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर में जो आपको होगा उसको देख के भी आप भर सकते हैं, या आपको दिक्कत है तो आप अपने क्लास टीचर से संपर्क कर लेंगे। फॉर्म को गलती नहीं भरिएगा। उसके बाद 4 विजुअली कैंडिडेट, नीचे वाला जो बच्चा अंधा है उसके लिए है, तो आपके लिए है नहीं, आपको भरना नहीं है। इसके बाद छठा में है ऑप्शनल, आप चौथा जो देख रहे होंगे ऑप्शनल। कोई बच्चा ऑप्शनल में एडवांस मैथ लिए हैं, या अरबिक या कोई इकोनॉमिक्स वाला विषय लिए हैं, तो आपको उसमें भरना है। ये छठा, यानी 34 का छठा। तो 34 को थोड़ा बारीकी से आप भरिएगा, थोड़ा सोच समझ के भरिएगा, इसका ध्यान रखना है। 35 नंबर में है कि व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत विषय जो ट्रेड किए हैं, जिस जिला में हो रहा है, तो कुछ जिलों में हो रहा है तो वहाँ से भी आप देख के भर सकते हैं। वहाँ अगर कोई विषय लिए हैं तो ये सब जगह नहीं हो रहा है, किसी किसी जिला में हो रहा है, तो 35 नंबर को आपको तत्काल छोड़ देना है। 35 नंबर में आपको माथापच्ची नहीं करना है। और इसके बाद आपको घोषणा होगा, देख रहे होंगे मोटे मोटे अक्षर में घोषणा लिखा गया है। तो सबसे जो नीचे में जो 3 बक्सा दिया गया है, तो सबसे नीचे में जो सबसे बाईं तरफ है उसमें आपको अपने गार्जियन से साइन करवा के लाना है, और उसके बीच में जो आप देख रहे हैं उसमें आपको साइन करना है, यानी स्टूडेंट को साइन करना है हिंदी में। और आप ध्यान रखेंगे जो स्क्वायर वाला बक्सा दिया गया है, जो रेक्टेंगल बक्सा दिया गया है, उसी के अंदर आपको साइन करना है, उससे आपको बाहर नहीं जाना है, तो आपको अच्छा रहेगा। और बक्सा के सबसे दाहिनी तरफ जो देख रहे हैं उसमें आपको हिंदी में साइन करना है, आपको इतना ही काम करना है। और नीचे में जो आप देखा गया है उसमें आप प्रिंसिपल का साइन होगा, मोहर होगा, उसको आपको खाली छोड़ देना है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीचे में दिया गया है नोट कि ऑल एबव इंफॉर्मेशन कंपलसरी, आपको इसको कंपलसरी भरना ही भरना है, नहीं भरने का कोई उपाय नहीं है। 2-3 छोड़ के कौन 27, 28, 29 आपको ये एकदम कंपलसरी है, आपको इसको भरना, इसको सीरियल नंबर इतना आपको भरना ही है। ये स्टार का मतलब इसमें वही बात कहना चाह रहा था। तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखना है बारीकी, हम उसको चर्चा करते हैं। फॉर्म भरने से पहले आप ऐसा कोशिश करिएगा कि आपको ये जो फॉर्म दिया जाएगा, तो इस फॉर्म को आप पहले एक कॉपी जेरोक्स करवा लीजिएगा, और पहले एक बार आप जेरोक्स में अच्छा से भर लीजिएगा। और जब जेरोक्स में अच्छा से भर लीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें कट खुट होगा तब वहाँ से देख के इसको अच्छा से भर लीजिएगा, क्योंकि जब फॉर्म भरिएगा तो इसमें एक भी अक्षर कट खुट नहीं हो, इसका हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। तो उसका एक कॉपी आप जेरोक्स करवा लीजिएगा, इसको भर लीजिएगा। इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा ये आप समझिए। तो सबसे इसके पास आप लगा दीजिएगा आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन जो आपको हुआ होगा वो आप रजिस्ट्रेशन कार्ड लगा देगा, यानी पंजीयन प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। और 8 क्लास का आपको TC इसमें लगा देना है, 8 क्लास का TC और बैंक अकाउंट। यानी फिर से समझिए, आधार कार्ड का जीरोक्स इसमें लगाना है, बैंक अकाउंट का जीरोक्स इसमें लगा देना है। इसके बाद फिर आपको 8वां का TC का जीरोक्स इसमें लगा देना है, और आधार कार्ड लगा ही दिए, TC लगा ही दिए, इतना सारा। और रजिस्ट्रेशन जो कार्ड जो आपको मिला है इसका आपको मतलब लगा देना है जीरोक्स। उसके बाद सबसे ऊपर में देखेंगे, और सबसे दाहिने तरफ आपका फ़ोटो है, तो उसमें आप अपना नया फ़ोटो अच्छा से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बिना स्टाइल दिए हुए एकदम सामने फेस से फ़ोटो आप खिंचा लेंगे और इसको आप चिपका देंगे। तो इतना सारा बात है, आप इसको अच्छा से और आराम से भरिए। फिर इसमें कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट बॉक्स में सेक्शन करिएगा, हम उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और फिर भी आपको ये फॉर्म भरने में कोई आपको परेशानी का समझाना होगी या फिर कोई दिक्कत हो तो आप अपने क्लास टीचर से संपर्क कर सकते हैं। वैसे हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। एक बार आपको हम फिर से बता रहे हैं। पहला में रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है रजिस्ट्रेशन कार्ड से देख के, दूसरा में BSAB यूनिक ID लिखना है रजिस्ट्रेशन कार्ड से देख के, तीसरा में आप रेगुलर हैं तो रेगुलर को टिक करना है, चौथा में स्कूल कोड भरना है, पांचवा में स्कूल का नाम भरना है, छठा में स्कूल जिस जिला में है जिला का नाम भरना है, सातवां में आप अपना नाम यानी स्टूडेंट का नाम लिखना है इंग्लिश में, आठवां में माता का नाम लिखना है इंग्लिश में,
9वां में आपका पिताजी का नाम लिखना है इसमें इंग्लिश में, 10वां में डेट ऑफ बर्थ चाहिए, 11 में मेल फीमेल, महिला फीमेल, पुरुष फीमेल का चर्चा है, 12 में आप अपना कास्ट कैटेगरी लिखिएगा, 13 में आप अगर आप दिव्यांग हो तो दिव्यांग में, नहीं तो नो लगाइएगा, 14 में इंडियन लगाना है, 5वां में हिंदू लगाना है या मुस्लिम लगाइएगा, आपका धर्म है, 16 नंबर में आपको आधार कार्ड के डिटेल देना है, 12 संख्या है आप बगल में लिख दीजिएगा, 17 में आपको बक्सा दिया गया है उसमें आपको नीचे में साइन कर देना है, 18 में आप ग्रामीण में हैं तो रूरल में मारेंगे और शहरी में है तो अर्बन में टिक लगाएंगे, 19 नंबर में आपका अनुमंडल है तो अनुमंडल का नाम लिख देना है, 20 नंबर में आपको मोबाइल नंबर देना है, 21 नंबर में ईमेल आईडी आपको लिखना है जो आप रजिस्ट्रेशन के समय दिए थे, और फिर इसके बाद जो 22 नंबर है आप अपना स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, 10वां का टीसी में देख के हिंदी में, 23 नंबर में आप अपना मदर का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम, 24 नंबर में फादर का नाम लिखेंगे, 25 नंबर में आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे, 26 नंबर में शादी है तो आप लिखेंगे मैरिड, नहीं शादी है तो आप लिखेंगे अनमैरिड, उसमें लिखना है, 27 नंबर में बैंक अकाउंट आपको लिखना है, 28 नंबर में एफसी कोड आपको देना है, 29 नंबर में बैंक का नाम और बैंक का ब्रांच नेम देना है, 30 नंबर में आप 2 पहचान लिखेंगे, आपके पास 2 पहचान क्या क्या है आप उसको देंगे, आप कहीं कटा फटा देंगे और पहचान ऐसा देंगे जो आपको बाहर का हो, अंदर का कोई पहचान आप नहीं लिखेंगे। 31 नंबर में हिंदी में टिक मारना है आपको, इसके बाद 32 नंबर में आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपको उसमें नो में टिक लगाना है, 33 नंबर ये जो पिछले साल किसी कारण से परीक्षा में अपियर नहीं हुए या फेल कर गए उसको भरना है, आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो 33 नंबर में आपको नहीं भरना है। 34 नंबर के पहला में MIL में आपका जो विषय चुने होंगे ये पंजीयन में लिखा गया होगा उसको देख के आपको भरना है। नंबर 2 SIL में आपको उसको देख को भरना है। नंबर 3 जो कंपलसरी है उसमें मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में, इंग्लिश में सबको आपको टिक करना है। और नंबर 4 ऑप्शनल में, यानी आप एक्स्ट्रा में कोई विषय में लिए होंगे तो आपको जानकारी होगा और ये पंजीयन में भी लिखा गया होगा तो वहाँ से देख के भरेंगे, और नहीं लिए होंगे तो आपको किसी को टिक नहीं लगाना है। 35 में आपको टिक नहीं लगाना है, ये किसी किसी ज़िले के लिए है, सब जिला में अभी लागू नहीं हुआ है। उसके बाद नीचे में घोषणा है, उसको आप देख रहे होंगे, घोषणा में 3 बक्सा है तो उसमें सबसे जो बाईं तरफ आप देख रहे होंगे आप अपने पिताजी से, माताजी से या गार्जियन से साइन कराएंगे और उसी बक्सा में के अंदर में, बाहर नहीं कराएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। बीच वाले में आपका साइन करना है, यानी स्टूडेंट का साइन होगा, जो छात्र 2025 में परीक्षा देंगे उसका साइन होगा, और 26 और उसको सबसे बाएं में यानी सबसे दाहिने में स्टूडेंट का साइन होगा इंग्लिश में, यानी एक बार आपको हिंदी में करना है, एक बार इंग्लिश में करना है, और नीचे में सबसे नीचे जो देख रहे होंगे उसमें हेड मास्टर का साइन और मोहर करना है। इसमें आपको कोई माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया कि 10वां जो बच्चा परीक्षा देने वाला है 2025 में बिहार बोर्ड में उसके लिए है, और इसमें कोई आपको कमेंट या कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।